हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पनीर की एक और रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दो प्याजा बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बिना टमाटर और बिना काजू का बनाना बताया है, जिसे कोई भी आसानी से घर पे बनाकर एंजॉय कर सकता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। पनीर दो प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को हाई फ्लेम में गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें 2 चम्मच तेल ले लेंगे और तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है और अब हम इसमें 2 प्याज को क्यूब शेप में कट करके ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। इसे पकने में मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो देखिए प्याज हमारा पक गया है और ये ट्रांसपेरेंट हो गया, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम प्याज को साइड रखेंगे और सेम गर्म पैन में हम 2 चम्मच तेल और ऐड करेंगे और तेल को हम गरम कर लेंगे और अब हम इसमें हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही साथ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और इन सबको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया है और अब हम क्या करेंगे कि इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर को क्यूब शेप में कट करके लिया है। इसे हम तेल में ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स कर लेना है ताकि सभी पनीर में मसाले की कोटिंग अच्छे से आ जाए। और अब हमें इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए दोनों साइड अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। तो देखिए पनीर हमारा अच्छा सा पक गया है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ज़्यादा पकाने से पनीर हमारा हार्ड हो जाएगा और फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो गैस की फ्लेम ऑफ करके हम साइड रखते हैं पनीर को और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है और अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे और तेल को हम हाई फ्लेम में गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे गर्म मसाला लिया है, जिसमें मैंने 2 हरी इलायची मीन्स छोटी इलायची लिया है, 1 बड़ी इलायची लिया है, दालचीनी, जावित्री और लौंग लिया है। इन सबको हल्का सा मैंने कूट कर यूज़ किया है और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इन सबको चलाकर हम हल्का सा पका लेंगे ताकि ये पक जाए और इसकी खुशबू अच्छी से आने लगे। मसाला हमारा अच्छा सा पक गया है, खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। तो अब हम इस टाइम बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज को बारीक काट कर ऐड किया है। ध्यान रहे कि प्याज हमें इस रेसिपी में बहुत ही बारीक कटा हुआ यूज़ करना और इसे चलाते हुए गैस की फ्लेम हाई करके गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो प्याज हमारा पक गया है और अब इस टाइम हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही साथ हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच किचन किंग मसाला लिया है, इससे टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आता है। और अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ये तीखा नहीं होता है। और थोड़ा सा लगभग 1/4 के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छा सा मिक्स हो जाए और इन सबको अच्छे से हमें पहले मिक्स कर लेना है। मसाला हमारा मिक्स हो गया और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम मसाले को भून लेंगे जब तक कि मसाला हमारा पक ना जाए। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे से ना जले। तो देखिए मसाला हमारा भून गया है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब इस टाइम हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें हाफ कप फ्रेश फेटा हुआ दही ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि दही जब भी किसी रेसिपी में ऐड करें तो गैस की फ्लेम को लो करके या तो ऑफ करके करें और दही डालते ही इसे लगातार चलाते हुए हमें मिक्स करना है, नहीं तो दही फटने की चांसेस होती है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। और अब हम इस टाइम इसमें 2 चम्मच टमाटो सॉस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड नहीं किया है, इससे भी कलर काफ़ी अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी लगी। तो ये मिक्स हो गया है और अब हम इस टाइम हाफ कप फ्रेश मलाई ऐड करेंगे जो हम दूध से निकालते हैं। आप चाहे तो इसमें रेडीमेड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मलाई ऐड करने से ग्रेवी की जो टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी और बहुत स्मूथ हो जाती है और इसमें आपको फिर काजू ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो अब हम इस टाइम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और साथ ही साथ 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए मलाई ऐड करने के बाद मसाले की कलर कितनी अच्छी आ गई है। और अब हम इस टाइम इसमें पनीर ऐड करेंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रखा था।
पनीर के साथ साथ अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रखा था। और अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और इन सबको अच्छे से हमें हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। ध्यान रखें ज़ोर से नहीं चलाना है, नहीं तो फिर पनीर टूट जाएगा हमारा। तो देखिए पनीर में मसाले की अच्छी सी कोटिंग आ गई है। और ग्रेवी के लिए अब हम इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। पानी आप कम या ज़्यादा जैसा भी ग्रेवी पसंद करते हो, ठीक या पतला आप ले सकते हैं। और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ऐसे तो इसकी ग्रेवी जो होती है वो ठीक ही होती है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा ग्रेवी पसंद करते हो। और अब इसे ढककर हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में बॉयल आने तक पका लेंगे। 2 मिनट इसे बॉयल होते हुए हो गया है। और ये देखिए पनीर दो प्याज़ा हमारा बनकर रेडी हो गया है। कलर बहुत ही अच्छा आया है। इसे आप गर्मा गर्म नान, फ्राइड राइस, पूड़ी, पराठे या प्लेन रोटी के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे स्टाइल में पनीर दो प्याज़ा बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।